Hello everyone. In this video, we will discuss about producers equilibrium. ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का, दिस कॉन्सेप्ट रिलेट्स टू प्रोडक्शन फंक्शन. इसके पहले हम जितने भी चैप्टर पढ़ चुके हैं प्रोडक्शन फंक्शन से शुरू हुआ था. तो प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में हमने प्रोडक्शन के बारे में जाना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में जाना. उसके बाद कॉस्ट चैप्टर, वहाँ पे हमने सीखा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉस्ट. एंड देन इन द नेक्स्ट चैप्टर वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू. सो दिस प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज द लास्ट चैप्टर दैट रिलेट्स विद प्रोडक्शन फंक्शन. और अगर इसको अच्छे से समझना है तो प्रीवियस जितने भी कॉन्सेप्ट्स है प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट और रेवेन्यू, इसको अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. So please go through all those previous videos if you are not clear with those concepts. So in this video we'll discuss about producers equilibrium in different market forms. So producer equilibrium क्या होता है? कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो क्या करता है? A producer undertakes production with a view to maximizing profit. कोई भी प्रोड्यूसर वो प्रोडक्शन करता है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है और उसको मार्केट में सेल करता है. किस लिए? इन व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, ताकि उसको प्रॉफिट मिल सके. कोई भी प्रोड्यूसर प्रॉफिट कमाने के लिए ही मार्केट्स में गुड्स एंड सर्विस को सेल करता है. और ये जो प्रॉफिट है ये जितना ज़्यादा मिलेगा प्रोड्यूसर हमेशा उसी गोल उसका रहता है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अर्न होगा. तो एक प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम का मतलब है मैक्सिमम प्रॉफिट. जैसे कि हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में देखा था, कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब उसको कोई भी चीज़ खरीद के मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. उसी तरह प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर का मेन मोटिव, मेन गोल होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का अटेन करेगा जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा. ए प्रोड्यूसर अटेन्स इक्विलिब्रियम एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड. दैट मीन्स फॉर ए प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट. अभी प्रॉफिट क्या होता है यह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दैट प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू जो टोटल अर्निंग होगा प्रोड्यूसर का सेल करके, और उसके ऊपर जो उसका खर्चा है, जब हम उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे टोटल रेवेन्यू से, हमको क्या मिलेगा? प्रॉफिट. और कोई भी प्रोड्यूसर हमेशा क्या करेगा? टीआर एंड टीसी को कंपेयर करेगा, और दोनों में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा. जैसे कि अगर मैं एज्यूम करूँ कि टीआर टोटल रेवेन्यू 100 है और टोटल कॉस्ट मेरा 60 है, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है 40. द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज 40. दैट्स व्हाई द प्रॉफिट इज 40. अगर ये डिफरेंस और ज़्यादा हुआ, अगर टोटल कॉस्ट 60 ना होके अगर टोटल कॉस्ट सिर्फ 20 है, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट इज 80, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज 80. सो फॉर ए प्रोड्यूसर, when the profits will be maximized, the profits will be maximized when the distance between TR and TC are maximum. जब दोनों के बीच में डिस्टेंस या डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा. नाउ वी विल सी हाउ द प्रोड्यूसर विल अटेन इक्विलिब्रियम इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द रेवेन्यू चैप्टर दैट देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ मार्केट. वन इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, अनदर इज इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट. परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है? ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे प्रोड्यूसर का, सेलर का प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है. प्राइस फिक्स रहता है, और जो मार्केट है, जो फार्म है, वो कितना भी क्वांटिटी सेल करे उसको एक फिक्स प्राइस में ही
सेल करना पड़ेगा, ये एक ऐसा मार्केट है. एंड व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज इन दिस फॉर्म ऑफ मार्केट देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत सारे सेलर्स होते हैं और सारे सेलर्स एक ही तरीके का प्रोडक्ट सेल करते हैं. इसके वजह से कोई भी इंडिविजुअल सेलर उसका प्राइस के ऊपर कोई भी कमांड नहीं रहता है. प्राइस ना वो इंक्रीज कर सकता है ना वो डिक्रीज कर सकता है, इससे उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा. इसीलिए इस मार्केट में जितने भी सेलर है वो चाहे कितना भी क्वांटिटी सेल करे उसको एक फिक्स प्राइस में ही सेल करना पड़ेगा. सो दिस इज कॉल्ड परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. नाउ दिस टेबल शोज द शेड्यूल ऑफ ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, द कॉस्ट एंड रेवेन्यू शेड्यूल. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वन क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट इज सोल्ड एट ₹10, price is 10, so total revenue is also 10, total cost is given, it is also 10, so there is no profit is 0. When the second unit of the commodity is sold at price 10, total revenue is 20, whereas total cost increases to 18. This is a hypothetical example, these numbers are imaginary and these are used to explain the producer equilibrium only. So at second unit of output profit is 2, at third unit of output profit is 6, that is 30 minus 24. How you got 30? 10 into 3 is 30 and total cost is given. In fourth unit profits are again 6, 40 minus 34, and in fifth unit the profit falls to 4. Profit means difference between TR and TC. Now in this example प्रॉफिट कहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज मतलब जहाँ पे TR और TC का बीच में डिफरेंस सबसे ज़्यादा है. तो दोनों का बीच में डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 में दोनों का बीच में डिफरेंस कितना है? 6 है. सो प्रॉफिट इज 6. 4 में भी दोनों का बीच में डिफरेंस 6 है. तो मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा होगा? थर्ड यूनिट पे होगा कि फोर्थ यूनिट पे? मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ कोर्स फोर्थ यूनिट पे होगा, क्योंकि थर्ड यूनिट के बाद प्रॉफिट डिक्रीज नहीं हुआ. प्रॉफिट इज दो इट इज नॉट इंक्रीजिंग बट इट्स स्टिल सेम. सो हम थर्ड यूनिट को मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं कह सकते. फोर्थ यूनिट को हम मैक्सिमम प्रॉफिट कह सकते हैं, क्योंकि आफ्टर फोर्थ यूनिट प्रॉफिट फॉल हो रहा है. दैट इज वाई द मैक्सिमम प्रॉफिट्स are retained when the farm sell 4 units of the commodity. At fourth unit profit is 6 and this is maximum. So in this tabular explanation we can say that the producer will attain equilibrium when the producer will sell 4 units of the commodity, because at this unit profit is maximum. That is, the difference between TR and TC is maximum. Now this we can also explain with the help of diagram. We can see that in this diagram output is measured on the x-axis and TR and TC on the y-axis. TR and TC represents total cost and total revenue, and the difference between these two is measured by the vertical distance between these two curves. We already know that in a perfect competitive market TR is a straight line, positively sloped upward straight line, because TR increases at constant rate. This we have already studied in revenue chapter. So TR is a upward sloping straight line because it increases at constant rate. And total cost, how we have derived the shape of total cost? This we have already learned in cost chapter, that total cost curve is inverted S shape. First it increases at decreasing rate, and after attaining certain unit it increases as increasing rate. That's why it is inverted S shape. Now in this diagram we can see that up to
ON level of output, up to ON level of output, the farm is suffering losses. Why the farm is suffering losses? Because TR is less than TC. We can see that TR कर्व जो है वो TC कर्व के नीचे है. That means TR is less than TC. मेरा जितना रेवेन्यू हो रहा है वो कॉस्ट से कम है, तो ऑफ कोर्स दिस मीन्स लॉस. एट पॉइंट E, at this both the points E, TR is equal to TC. दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहा है, that means both are equal. This is called break even point. Break even point means when total revenue is equal to total cost. That means the farm is not earning losses, the farm is not earning profits and not suffering losses also. So this is called break even point. Now this area between N to Q, in this area total revenue is greater than total cost, क्योंकि टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो टोटल कॉस्ट कर्व के ऊपर है. सो टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट. दैट मीन्स द फार्म इज अर्निंग प्रॉफिट्स ओनली इन दिस एरिया. नाउ in order to find equilibrium level of the farm, we have to find the maximum profit position. Now where will be the maximum profit? The maximum profit will be attained where the distance between TR and TC is maximum. You remember in this case the difference between TR and TC was maximum at 4 unit. That's why the producer attained equilibrium at 4 unit. Now in this diagrammatic form, the difference, we will take difference between TR and TC, and the maximum difference between these two will be considered as maximum profit level as well as equilibrium level of the producer. Now the maximum distance between TR and TC is attained at point R. R में हम देख सकते हैं कि TR और TC में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है. दैट मीन्स डिफरेंस दोनों में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? R में. और क्योंकि इस एरिया में वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोड्यूसर का कहाँ पे हो रहा है? एट पॉइंट R. दैट इज वाई द प्रोड्यूसर अटेन्स इक्विलिब्रियम एट पॉइंट R at OM level of output. So this is how producer equilibrium is explained and analyzed in a perfectly competitive market. In this area also TC is greater than TR, that is TR is less than TC. So this area also represents loss. This area also represents loss. This point, 2 points represents break even point, that is TR is equal to TC, not suffering losses also and no earning of profits also. And this area only represents the area of profit, positive profit, and the maximum profits are earned at point R. So the producer attains equilibrium at point R. Now we'll see another form of market, producer equilibrium in imperfectly competitive market. Now what is a imperfectly competitive market? Imperfectly competitive market is a market where in order to sell more quantities the producer have to lower the prices. ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेल करना है तो प्राइस को लोअर करना पड़ेगा. तो इस केस में क्या होता है? अगेन दिस इज एन इमेजिनरी एंड हाइपोथेटिकल शेड्यूल. we'll see the difference between TR and TC. सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे? सबसे ज़्यादा डिफरेंस दोनों का बीच में कौन सा यूनिट पे है? थर्ड यूनिट पे 10 है, फोर्थ यूनिट पे भी 10 है. लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा यूनिट पे होगा? एट 4 यूनिट, बिकॉज ओनली आफ्टर 4 यूनिट आउटपुट हैज profit has fallen. So that is why in a imperfectly competitive market the producer attains equilibrium at unit 4. In this table you can see that the prices are falling. More units can be sold only at lower prices. That's why price कम हो रहा है. और प्राइस इंटू क्यू करके हमने TR निकाला, TC इज गिवन, और TR माइनस TC करके हमने प्रॉफिट निकाला. और मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा यूनिट पे हो रहा है? 4 यूनिट पे. That is why the producer attains equilibrium at unit 4. Now this is the diagrammatic explanation of producer equilibrium in imperfect market.
सेम एनालिसिस है, बस एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे टी आर का जो शेप है, टी आर इज फर्स्ट इट स्लोप्स अपवर्ड, उसके बाद मैक्सिमम पॉइंट रीच करने के बाद ये क्या हो जाता है, उसका स्लोप डाउनवर्ड हो जाता है, बिकॉज इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट टी आर इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट एंड रीचेज ए मैक्सिमम, देयर आफ्टर इट डिक्रीजेज, दैट्स व्हाई टी आर कर्व जो है ये पहले ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, इसलिए मैक्सिमम पॉइंट रीच होने के बाद टी आर डिक्रीज हो रहा है। अनलाइक परफेक्ट मार्केट में टी आर क्या था, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और टीसी शेप इट फर्स्ट इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। सो सेम एनालिसिस है, up to output ON the firm is suffering loss, both this point E represents break even point, that means TR is equal to TC, and the firm is earning profits only between this area, that is N and Q, only in this area the firm is earning profits, and the profits are maximized when the difference between these two are maximized, and that is attained at point R पॉइंट में दोनों का बीच में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, दैट मीन्स प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा है एट पॉइंट आर, दस द फर्म अटेन्स इक्विलिब्रियम एट पॉइंट आर। एंड में कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो जानना ज़रूरी है। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है और सब नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में प्रॉफिट्स ये तीन तरीके का है। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, व्हेन टीआर इज ग्रेटर देन टीसी, दैट मीन्स मेरा जितना रेवेन्यू मेरा है वो अगर मेरा कॉस्ट से ज़्यादा है, बेसिकली प्रॉफिट, जब मुझे प्रॉफिट अर्न हो रहा है, इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज में उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है, व्हेन टीआर इज ग्रेटर देन टीसी और एआर इज ग्रेटर देन एसी, बिकॉज टीआर बाई क्यू इज एआर एंड टीसी बाई क्यू इज AC. So, in other words, when average revenue is greater than average cost, the firm is said to be earned supernormal profits or abnormal profits. Normal profit क्या होता है? Normal profit मतलब when TR is equal to TC. That means no profit, no loss. ना मेरा लॉस हो रहा है ना मेरा कोई गेन हो रहा है, मेरा जितना रेवेन्यू है मेरा कॉस्ट के बराबर है। तो इसको इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज में हम उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। और when AR is equal to AC, so basically हम कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इज द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। और ये नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पे होता है, ये अगर हम डायग्राम में देखें तो ये ब्रेक इवन पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है, और लास्ट में सब नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस। ये कब होगा, लॉस कब होगा, ऑब्वियसली व्हेन टीआर इज लेस देन टीसी और एआर इज लेस देन एसी, उसको हम बोलेंगे लॉस और सब नॉर्मल प्रॉफिट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, हाउ द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम is attained in perfect market and in imperfect market. Remember, producer equilibrium means when the producer earns maximum profit at a certain level of output. In the end, I've given few questions to solve. Try to solve these questions. With this, हम ये जो प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर का जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म होता है। यहाँ पे जो 4 चैप्टर है ये पूरा प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर से डील करता है। सबसे पहले था प्रोडक्शन फंक्शन, उसके बाद हमने कॉस्ट के बारे में सीखा, उसके बाद रेवेन्यू, और ये इस चैप्टर में हमने प्रोड्यूसर कैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है इसके बारे में जाना। सो विद दिस प्रोड्यूसर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड markets, different forms and how market attains equilibrium. So this is all about today. Thank you.